मैं सूचना अधिकार में डाल के उनकी जेब से पैसा निकालने का दम रखता हूँ। आप 15 साल से मलाई खाते रहे, बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। आज कुर्सी से उतरने के बाद 25 तारीख को आपको याद आई कि हम लोगों को बाढ़ से बचाएंगे। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि नहीं मिलने पर भाजपा नेता विमल शर्मा ने लोगों के साथ एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं उन्होंने निवर्तमान पालिका बोर्ड पर अपने चहेते लोगों को मुआवजा दिलवाने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा नेता विमल शर्मा ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि भाजपा नेता और निवर्तमान नामित सभासद विमल शर्मा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां विमल शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विमल शर्मा ने बताया कि बीते माह क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन नगर पालिका के निवर्तमान बोर्ड के दबाव में आकर कुछ लोगों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि बाढ़ पीड़ित लोगों को अभी तक मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस दौरान उन्होंने एसडीएम राकेश चंद तिवारी से जल्द मुआवजा राशि बाढ़ पीड़ित लोगों को उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही विमल शर्मा ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य नहीं किया, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें हस्ताक्षर अभियान याद आया है। उन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर अभियान का जवाब क्षेत्र की जनता समय आने पर जरूर देगी। शहर में आई भीषण आपदा बाढ़ से जो प्रभावित लोग थे शहर के, तो उन लोगों को भाई सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 1100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को दिया गया कि जो भी बाढ़ से पीड़ित हैं उन सबको मुआवजा दिया जाए। और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो मतलब जिनका शहर के अंदर नुकसान हुआ है, उन सबको क्या नाम है, टीम बनाकर जांच करवाकर उनको मुआवजा दिया गया है। और परंतु क्या है कि कुछ पूर्व में सभासद रहे या पालिका अध्यक्ष के दबाव में कहो या कैसे भी, जो हमारे यहाँ लेखपाल हैं, उन लोगों को जो उनके चहीते थे उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया, और जो वास्तविक में इसके हकदार हैं वो अभी भी वंचित हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया। तो मेरा एसडीएम महोदय को मैंने वही ज्ञापन दिया है कि भी अगर अति शीघ्र, क्योंकि एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 15 तारीख तक तहसीलदार साहब छुट्टी में है, 14 को, 15 की शाम को वो आएंगे और 16 के तारीख को सबके खातों में पैसा आ जाएगा। तो मेरा यही उनसे लोगों से मांग थी कि भाई जो लोग वास्तविक में इसके हकदार हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब अपने घर में पानी दिखाओ, तो मैं उन लेखपालों को चेतावनी दे रहा हूं कि भी जिनको अगर वीडियो चाहिए ना, तो वो पूरे पानी की हर वार्ड की वीडियो मेरे पास उपलब्ध है शहर के, वो मेरे से ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो उन्होंने किसी अपने चहीते सभासदों के कहने में या पूर्व में पालिका अध्यक्ष के दबाव में आके किया हो, तो सोच लो मैं सूचना अधिकार में डाल के उनकी जेब से पैसा निकालने का दम रखता हूं, क्योंकि सरकार पैसा हमारी सरकार दे रही है, उनके पिताजी का पैसा नहीं है। या वो उतने साल से 15 साल से बैठे, आज तक उन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दिया? भाई मैं खुलेआम कह रहा हूं, उन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दिया? नगर पालिका से कोई सहायता की किसी गरीब आदमी की? आप सरकार पैसा दे रही है, उसमें राजनीति कर रहे हो, नेतागिरी करते हो। आज आपने देखा होगा शहर के अंदर के भी हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान 15 साल से तुम बैठे थे। भाई मैं कह रहा हूं, अगर सांसद की जिम्मेदारी है तो विधायक की भी जिम्मेदारी है और नगर पालिका अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहर को स्वच्छ और बाढ़ से बचाए रखें। आप 15 साल से मलाई खाते रहे, बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। आज कुर्सी से उतरने के बाद 25 तारीख को आपको याद आई कि हम लोगों को बाढ़ से बचाएंगे। भाई 15 साल से आपने बाढ़ से क्यों नहीं बचाया? 15 साल से किसी गरीब की मदद करी आपने शहर के अंदर आकर, या दुकानदारों से पूछा भाई आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, आपने किसी को मुआवजा दिलवाने की मांग करी, सरकार से मांग करी, या आपने कौन से शहर के अंदर ऐसा नाले बनाए जिससे पानी की निकासी हो सके?